कल्याण मुनि और सम्राट सिकंदर। यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। यहाँ उसने दिगंबर जैन मुनिराज के उच्च चरित्र व कठोर तपस्या के बारे में बहुत कुछ प्रशंसा सुनी थी। इससे उसके हृदय में नग्न जैन साधुओं के दर्शन करने की उत्कंठा प्रबल हो गई थी। भारतवास के दौरान जब सिकंदर राजा सिंध नदी को पार करके तक्षशिला पहुंचे, तब उन्होंने वहां बहुत सारे दिगंबर जैन मुनिराजों को देखा। तब उन्होंने अपने दूत को आज्ञा दी और कहा, आचार्य से भेंट करके आओ। दूत मुनिराज को नमस्कार करते हुए कहता है, आचार्य महाराज, आपको बधाई हो, क्योंकि आपको विश्व विजेता राजा सिकंदर ने बुलाया है। आचार्य दौलामस मुस्कुराते हुए, यदि सिकंदर राजा है तो हम भी महाराजा हैं। हम पर किसी राजा का शासन नहीं चलता। जाओ और कह दो सिकंदर से, अगर उसे मिलना है तो वो यहाँ आए, हम उसके पास नहीं जाएंगे। मुनिराज के इस उत्तर को सुनकर दूत सिकंदर राजा के पास लौट गया। जब दूत ने राजा सिकंदर को आचार्य की सारी बातें सुनाई, तब सिकंदर के मन में मुनिराज से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु किसी कारणवश वह उनसे नहीं मिल पाया। बाद में उसकी भेंट कल्याण मुनि से हुई और उसने कल्याण मुनि से यूनान चलने का निवेदन किया। धर्म प्रचारार्थ कल्याण मुनि सिकंदर के यूनान जाने वाली बात की स्वीकृति देते हैं और यूनान जाने को तैयार हो जाते हैं। यूनान को जाते हुए मार्ग में बाबिलन स्थान पर जून 323 ईसा पूर्व दिन के तीसरे पहर 32 वर्ष 8 मास की आयु में महान विजेता सिकंदर मृत्यु की गोद में सो गया। उसकी इस मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कल्याण मुनि ने की थी। अंतिम समय सिकंदर ने कल्याण मुनि के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। कल्याण मुनि ने उसे दर्शन दिए और धर्म उपदेश दिया। सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा रखी कि मेरे मरने के बाद संसार को शिक्षा देने के लिए अर्थी से बाहर मेरे हाथ खाली रखे जावें और मेरे जनाजे के साथ अनेक देशों से लूटी संपत्ति शमशान भूमि तक ले जाई जावे। एक हिंदी कवि ने कहा है कि सिकंदर शहंशाह जाता रहा, सभी हाली वहाली थे, सभी थी संग में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे। कल्याण मुनि ने यूनान में जाकर जैन धर्म का बहुत प्रचार किया, जिससे वहाँ के लोगों पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। ईसा मसीह से 100 वर्ष पूर्व काल के कैलेंडर के टुकड़े मिलेट में पाए गए। उससे भारतवासी कालानस कल्याण मुनि की मौसमों के बारे में की गई भविष्यवाणी का पता चलता है। यहाँ दिगंबर मुनिराजों को जिम्नोसोपिस्ट इस नाम से पुकारा जाता था। यूनान के एथेंस में आज भी कल्याण मुनि के चरण चिन्ह मौजूद हैं।